हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा प्रदेश में पराली ना जले, इसको लेकर के पहले से ही रणनीति तैयार की जा रही है। किसान एवं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस बारे में जानकारी दी है और साथ ही हरियाणा न्यूज ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस सब को लेकर के आगे आने वाले समय की रणनीतियों को लेकर के बातचीत की है। पराली जलाने का विषय हरियाणा और पंजाब के लिए बड़ा रहता है और NCR के लिए ये मुसीबत का कारण भी बनता है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं कृषि एवं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी। कौशल जी से जानेंगे कि क्या तैयारियां पराली ना जलाने को लेकर हो रही हैं। सर, ये बताएं कि जिस तरह से पराली जलाना एक बड़ा विषय रहा है और हमारा क्योंकि धान का कटोरा है ये इलाका और साथ लगते जो प्रदेश हैं खासकर दिल्ली, वो हमारे पे आरोप भी लगाते रहे हैं कि यहाँ का जो धुआं है वहाँ पर पहुँचता है जलाने के लिए। तो क्या तैयारियां नेक्स्ट सीजन के लिए हो रही हैं? राकेश जी, तैयारियां हम अपनी तरफ से हर तरह की कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की एक कैंपेन अब शुरू की है ताकि सभी किसान भाइयों को हम पराली जलाने के कुप्रबंधन के बारे में पूरी चीज़ बता सकें कि वो वातावरण का नुकसान होता है, फसल का भी, अगली फसल का और ज़मीन का भी नुकसान होता है, उसके बारे में पूरा किसान को जागरूक कर रहे हैं। चाहे वो रेडियो जिंगल्स हों, चाहे टीवी में इश्तिहार हों, चाहे समाचार पत्रों में इश्तिहार हों, चाहे गोष्ठियाँ करनी हों। हमने अभी सेमिनार किया, परसों हमने एक बहुत अच्छा सेमिनार करनाल में किया है जिसमें कि हमारे माननीय कृषि मंत्री भी गए थे। उसमें वाइस चांसलर भी आए, उसमें सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी आए थे। तो हम लगे हुए इस चीज़ पे। एक तो ये जानकारी बढ़ाना, दूसरा है कि किसान को क्या इंसेंटिव्स की क्या आवश्यकता होगी वो देना। उसके लिए हमने कॉमन हायरिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे 2879 पहले से ही बने हुए हैं। इस साल भी हम 820 और स्थापित करेंगे कॉमन जो हायरिंग सेंटर होंगे। और कॉमन हायरिंग सेंटर में जो इक्विपमेंट लेनी होती हैं उसमें हम 80% सब्सिडी देंगे। इसके अलावा व्यक्ति विशेष किसान भी सब्सिडी पर अपनी इक्विपमेंट भी खरीद सकता है, उसमें हम 50% तक सब्सिडी देंगे। ये हो गया। इसके अलावा हम इंसेंटिव ये भी देंगे कि जो XC2 डेवलपमेंट करेगा बेलर वगैरह के साथ, उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ सरकार पैसे भी देगी। ये सर मैं इंसेंटिव के विषय पे ही है क्योंकि किसानों का अक्सर यही तर्क रहता है कि जब खर्चा उस पर ज़्यादा आता है पराली को निकालने में और इंसेंटिव जो है कम मिल रहा है, क्या हमारा पिछले साल की तुलना में इंसेंटिव जो है इस दफ़े बढ़कर रहेगा? मैं वही बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल नवंबर के एंड में जाके एक नई स्कीम शुरू की थी जिसमें कि किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ एक एडिशनल इंसेंटिव दिया है। उस इंसेंटिव से किसान उसका प्रबंधन करने के लिए XC2 डेवलपमेंट, चाहे वो बेलर का इस्तेमाल करे और फिर वो बांध के पराली को फिर वो बेच सकता है, चाहे वो गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री या बायोमास के लिए या पावर जनरेशन के लिए, जो भी हो उस तरह से वो इस्तेमाल करवा सकता है किसान। कि आज सुप्रीम कोर्ट में SC मेहता केस में जो है पराली जलाने वाला केस जो था, आज क्या रहा उसमें? आज हियरिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश, उसको और डेट सुप्रीम कोर्ट को देगा। एक आपने कहा कि जो कृषि विभाग है वो अब की दफा FIR दर्ज करवाने का काम नहीं करेगा। क्या इसे और ज्यादा सख्ती माना जाए कि पोल्यूशन को कंट्रोल बोर्ड को ये काम दे दिया गया? नहीं, ऐसा सख्ती वाली बात नहीं। देखिए, मेरा विभाग ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है। हमारा काम किसान का कल्याण करना है। हमारा अंकुश लगाना या कहीं पे उस पर सख्त कार्रवाई करना हमारे विभाग का दायित्व ही नहीं है, ना ही ये काम करना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहता। मैंने जैसे बताया, किसान को जानकारी देना, किसान को बेहतर फसल का जो अवशेष भी हैं उसका भी निष्पादन करने के लिए जमा इंसेंटिव देना, ये हम इक्विपमेंट भी देने लग रहे हैं। इसके अलावा हम 1000 रुपये प्रति एकड़ का उसको बेनिफिट भी देंगे और वो बेनिफिट तब मिलेगा जब किसान ये कह देता है कि मैं पराली नहीं जला रहा। वो वेरिफिकेशन के साथ उसे इंसेंटिव भी दिया जाए। और ये 1000 रुपये प्रति एकड़ पहले नहीं था,
पिछले साल नवंबर के बाद ही हमने ये शुरू किया। पिछले साल तो बहुत ही कम 4000 किसानों को हम दे पाए क्योंकि समय नहीं था, केवल 1.39 करोड़ रुपए, और मैंने आपको बताया 152 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है इस साल। शुक्रिया। थैंक यू। पराली ना जले इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत हो रही है। इसमें एक और बड़ी बात जो बदलाव आएगा वो ये है कि कृषि विभाग इस दफा FIR ऐसा जो नियम तोड़ेंगे किसान उनके खिलाफ ना करवाकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये जिम्मेवारी जो है दी जा रही है। और 150 करोड़ के आसपास जो है इंसेंटिव देने की बात भी इस दफा है, क्योंकि जैसा कौशल जी ने बताया कि जो पिछले साल नवंबर में 1000 रुपए प्रति एकड़ जो पराली ना जलाने पर इंसेंटिव देने की बात थी वो पूरी तरह से सभी किसानों को नहीं मिली। इस दफा ज्यादा किसान उसका फायदा लेंगे। हरियाणा और पंजाब, जैसा आप जानते हैं कि धान का कटोरा है पूरे देश में, यहाँ के जो धान का योगदान भी रहता है और एक बड़ा संकट पराली जलाने का भी है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।